हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हर इंसान के जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है। आखिर गुरु का इतना क्यों महत्व है हमारे जीवन में। इसके पीछे की वजह को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर इंसान का एक कोई ना कोई गुरु होता है। अगर वह पढ़ाई करता है तो उसका भी गुरु है, अगर वह डांस करता है तो उसका भी गुरु है, अगर वह खेलता है तो उसका भी गुरु है, अगर वह गाना गाता है तो उसका भी गुरु होता है, अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसका भी उसमें गुरु होता है, अगर कोई इंसान कोई काम करता है तो उसका भी उसमें गुरु होता है। अर्थात गुरु के बिना भी कोई काम संभव नहीं है, इसलिए गुरु का होना जरूरी है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके बैकुंठ धाम पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी का बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उनका खूब सम्मान भी किया। जब नारद जी वापस चले गए तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुम उस स्थान को गोबर से लीप दो जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे। यह बात नारद जी बाहर खड़े हुए सुन रहे थे। यह सुनकर उनको बहुत बुरा लगा कि भगवान विष्णु ने मेरा इतना सादर सम्मान किया और मेरे जाने के बाद ऐसी बात कह रहे हैं। इस वजह को जानने के लिए वह भगवान विष्णु के पास दोबारा आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह है, आप कहीं मेरा अपमान तो नहीं कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप आए थे, आप देवताओं के ऋषि हैं, अर्थात देव ऋषि हैं, और आपके जाने के बाद देवी लक्ष्मी को उस जगह को लीपने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, अर्थात आप निगुरा हैं, और जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ और जो भी इंसान तुम्हें सबसे पहले मिले उस इंसान को गुरु बना लेना। तब नारद जी भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर पृथ्वी लोक को चले जाते हैं। जब नारद जी पृथ्वी लोक में आते हैं तब उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिलता है जो मछली पकड़ रहा होता है। नारद जी वापस मुड़कर भगवान विष्णु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे अपना गुरु कैसे मान सकता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी तुम्हें अपना प्रण तो पूरा करना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें अपना गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। तब नारद जी वापस पृथ्वी लोक में आते हैं और मछुआरे के पास जाकर उससे निवेदन करते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ, लेकिन मछुआरा मना कर देता है। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर मछुआरा गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है। नारद जी मछुआरे को अपना गुरु बना लेने के पश्चात दोबारा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वह मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु भी क्रोध में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपने गुरु की निंदा की है। तब नारद जी भगवान विष्णु के श्राप से बचने के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, मुझे इस श्राप से बचने का कोई उपाय तो बताओ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें इस श्राप से बचने के लिए अपने गुरु के पास जाकर उपाय पूछना पड़ेगा। तब नारद जी अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। नारद जी से सारी बात सुनने के बाद नारद जी के गुरु कहते हैं कि तुम अपने भगवान से कहो कि वे पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दें, फिर तुम उन तस्वीरों पर लेटकर
घूम लेना और उनसे कहना कि मैं 84 लाख योनियां घूमकर आ गया। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दो और भगवान विष्णु ऐसा ही करते हैं। तब नारद जी उन तस्वीरों पर लेटकर घूमकर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज मैं 84 लाख योनियां घूमकर आ गया, अब तो मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि देखा तुमने, तुम जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी गुरु ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। तब नारद जी कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो अर्थात पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा ही कल्याण होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो गुरु उसका स्वयं भी बुरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप गुरु का हाथ पकड़कर नदी पार करोगे तो हो सकता है आप गुरु का हाथ छोड़ दो बीच में, लेकिन अगर गुरु आपका हाथ पकड़कर नदी पार करेंगे तो वो कभी भी आपका हाथ बीच में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे भारत देश में गुरु का स्थान देवताओं से भी बढ़कर माना जाता है। दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि गुरु का होना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।